गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके उत्तर आपको पूर्ण अंक में देने हैं। आप लोग अपने पैसे कैसे बचाते हैं? आप लोग अपने पैसे गुल्लक में जमा करके बचाते हैं, है ना? क्या आप लोगों के माता पिता भी गुल्लक में पैसे जमा करते हैं? नहीं, हम लोग के माता पिता तो गुल्लक में पैसे नहीं जमा करते हैं, वो तो बैंक में जमा करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो बैंक में पैसे जमा करने से क्या फ़ायदा होता है? बैंक में पैसे जमा करने से क्या होता है कि कुछ पैसा बढ़ करके मिलता है, ठीक है। बैंक से जो बढ़ा हुआ पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं? बैंक से जो पैसा बढ़ा हुआ मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, साधारण ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं? छात्रों, आज हम साधारण ब्याज को ज्ञात करना सीखेंगे, कैसे साधारण ब्याज को निकाला जाता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं कि सूत्र की सहायता से हम साधारण ब्याज को निकालते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय इंटू अपॉन 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, ठीक है। इसको पी, मूलधन को पी, दर को आर और समय को टी से भी जनरली डिनोट किया जाता है। तो ये साधारण ब्याज को निकालने का सूत्र है, ठीक है। चलिए, प्रश्न है रुपी, है ना, रुपीज़। ये रुपीज़ का सिंबल होता है, आप लोगों को पता है। रुपीज़ 20,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना है। तो देखिए, हमको मूलधन यहाँ पे क्या दे रखा है? 20,000 दे रखा है, ठीक है। मूलधन हमें 20,000 दे रखा है और हमारी दर 6 दे रखी है और जो टाइम पीरियड है हमारा समय है वो 4 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। चलिए, तो फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 करेंगे तो 20,000 इंटू 6 इंटू 4, 20,000 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 100, ठीक है। 20,000 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये 24 हो जाएगा, 6 इंटू 4 24, इसको हम 20 से ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 48। और बाकी आपके जितने भी ज़ीरो हैं रिमेंडेड, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 2 ज़ीरो ही बचेंगे। 4800 रुपीज़ मेरा क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना है। तो देखिए, यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है, ठीक है। आर हमको 5 दे रखा है, टाइम हमें जो है आपका 3 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूले में रख देंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो यानी दर, मूलधन हमारा कितना? 10,000 था, दर हमारी 5 थी, समय 3 था, दोनों गुणा कर देंगे। ये देखिए 5 3 सा 15 हो जाएगा, यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ जाएगा? 1500, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपीज़ 1,000 की राशि का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना है। देखिए, आपको यहाँ पे राशि मूलधन कितना दे रखा है? 1,000 दे रखा है, टाइम 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है। टाइम 2 वर्ष दे रखा है और जो आपका दर है वो कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो अगेन हम लोग फॉर्मूले से यूज़ करेंगे कि मूलधन इंटू दर इंटू समय करेंगे। तो देखिए, 1,000 मूलधन हमारा कितना था? 1,000, ठीक है। 1,000 मूलधन 1,000, दर 3 और समय हमें दे रखा था 2 वर्ष। तो 3 2 6, 2 ज़ीरो यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से कैंसिल होंगे, कितना आ जाएगा? ₹60, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया? 60 रुपीज़। चलिए, अब आप लोग कुछ प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करके बताइए मुझे क्या होगा। 150 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज याद करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमको मूलधन कितना दे रखा हुआ है? 150। मूलधन कितना है? 150, ठीक है। दर कितनी दे रखी है? 5 और समय कितना दे रखा है? 4 साल, देखिए 4 इयर्स। तो हमें साधारण ब्याज याद करना, यही होता है फॉर्मूला। सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 5 4 सा क्या हो जाएगा? 20, कितना है? 150 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5 2 सा 10 हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 115 इंटू 2 बेसिकली कितना आ गया? 30। तो मेरे साधारण ब्याज कितना आ गया? 30। पहले का आंसर कितना हो गया? 30। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरा? रुपीज़ 350 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज याद करना है। तो देखिए, हमें इस बार यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है? 350, यानी 350,
और दर कितनी दे रखी है 8 और 2 साल का निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए ये कैंसिल हुआ, 5 से अगर कैंसिल करें तो 5 2 10, 5 7 35, 2 2 कैंसिल, तो 7 × 8 यानी 7 × 8 कितना हो गया 56 रुपीज़ मेरा कितना हो गया साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें खाली स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ₹200 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से हमको 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ₹200 का 200 वार्षिक दर कितनी दे रखी है 8, कितने साल का 6 साल का, डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा देखिए 8 6 48, 48 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 8 2 16, कैरी ऑन 1, 4 2 9 यानी 96, तो साधारण ब्याज मेरा कितना आ गया 96। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ₹900 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो 900 × 6 × 3 डिवाइडेड बाई 100, तो कैंसिल हो गया, 6 3 9 और 9 9 9 से कितना हो गया 18, तो कितना आ गया आंसर 18 रुपीज़ साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ₹300 का इसी तरह से निकालना है, 300 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए 300 दे रखा है, 300 6% वार्षिक ब्याज की दर से और 10 वर्ष का। ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और ये 10 है तो 1 0 हो जाएगा 180, यानी हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 180। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका। ₹700 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है 700 8 × 8 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 × 8 कितना होता है 64, और 64 × 7 करिए कितना आ जाएगा, 7 4 से 28 और 7 6 से 42, यानी 448 रुपीज़ आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। ये आप लोगों का गृह कार्य है, इसको नोट कर लीजिए, होमवर्क है। ₹2000 का, देखिए 2000 रुपये का दिया हुआ, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, घर से करके लेकर के आइएगा।